बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाज़िर है। अच्छा, मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर आज से कुछ 2-3 दिन पहले एक सजेशन ली थी अपने ब्रॉडकास्ट के मेंबर हैं उनसे कि आजकल जो है वो लोगों को आई इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्या इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो काफ़ी माशाल्लाह लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया और उन्होंने बोला कि जी विकास भाई इसकी वजूहात भी बताएं और इसका ट्रीटमेंट भी बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे मुझे शिकायत मिल रही है कि हमारे बर्ड को जो है वो आई इन्फेक्शन का मसला आ रहा है, इसका कोई हल बताएं। तो इंशाल्लाह आज जो है वो आप लोगों को इसके बारे में गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आजकल जो है वो ये इशू आता क्यों है आई इन्फेक्शन का। मैंने अपने पहले भी वीडियो के अंदर बाद बात बताया हुआ है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां हैं वो आपके बर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार रेडी बैठी होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही गर्मी से सर्दी आ रही होती है, सर्दी की तरफ से गर्मी का मौसम आना स्टार्ट होता है। अब जैसे कि ऐसा ऐसा जो है वो मौसम चेंज होना शुरू हो गया है और गर्मी की तरफ जो है वो मौसम जाना शुरू हो गया है, तो डिफरेंट किस्म की जो बैक्टीरियाज हैं, डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां हैं वो आपके बर्ड पर अटैक करती हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों ने अपने शेड की अच्छे तरीके से सफाई का ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि इन दिनों के अंदर हवाओं का चलना जो है वो आम दिनों से ज़्यादा होता है। ठीक है, हवाएं जो है इन दिनों के अंदर फरवरी के महीने के अंदर जो है हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, जो कि डिफरेंट किस्म की डिजीज़ को अपने साथ लेके आती जाती रहती है। इसलिए आपको अपने शेड का जो है वो हवा की वेंटिलेशन उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई जरासीम ऐसा कोई जरासीम जो है वो अगर आपके शेड के अंदर कोई आ जाता है हवा के ज़रिए से तो वो आपके शेड के अंदर रुके ना। ठीक है, अगर वो एक तरफ से एंटर होता है दूसरी तरफ से वो निकलता रहे। इसके अलावा आपके शेड के अंदर अगर कोई गंदगी की वजह से कोई ऐसी वैसी कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसा कोई वायरस वगैरह है तो वो भी हवा की वेंटिलेशन के ज़रिए से आपके शेड में से रिमूव होता है। इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। और सेकंड थिंग ये है कि आप इन दिनों के अंदर अपनी ट्रेज़ की हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी सफाई करें, अपने शेड को हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करें। आपको ये मेरा सरफेस नज़र आ रहा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। ट्रेज़ जो है वो मैं हर वीक के वीक जो है अच्छे तरीके से साफ़ करता हूँ, उनको विरगोनस और सैगवान वगैरह का स्प्रे मारता हूँ अच्छे तरीके से। और जो मेरा ये फ़र्श जो है, फ़र्श तकरीबन आप डेली कह लें डेली साफ़ होता है। कभी होता है 1 दिन का या 2 दिन का नागा हो जाता है, वरना उसके अलावा डेली जो है वो मैं अपने ये जो नीचे फ़र्श है इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके ऊपर डेटोल वाली जो टाकी है वो फेरता हूँ, ताकि अच्छे तरीके से किसी किस्म का कोई जरासीम वगैरह ना रहे। ये एहतियातें होती हैं जो कि आप लोगों को इन दिनों में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी किस्म का कोई जरासीम आपके शेड में नहीं ठहरता और आपके बर्ड जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब भी आप लोगों ने सफाई करनी है तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि हवा की वेंटिलेशन तब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सफाई के दौरान। ठीक है, अब आपका शेड जो है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जब आप सफाई कर रहे हैं मट्टी गट्टा उड़ रहा है और वही जो है वो आपके शेड के अंदर जो है वो सर्कुलेट होता जा रहा है। मेरी ये जितने भी खिड़कियाँ जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर से याद आया कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को यार लाजमी दबाया करें। ये एक मोटिवेशन होती है हम लोगों के लिए जो इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। और लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। अच्छा, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता है कि मेरे शेड का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का है। मैंने बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ जो है वो रखवाई हुई हैं, तो जब भी मेरी रूटीन होती है मैंने ट्रेड वगैरह की या नीचे फ़र्श की जो है वो सफाई करनी होती है तो मैं सारी खिड़कियों को एक दफ़ा खोल लेता हूँ। ठीक है, अब तो वैसे मौसम चेंज हो गया, सर्दी का कोई ऐसा मसला नहीं है। सर्दियों में भी मैंने जब सफाई करनी होती थी, जिस दिन धूप निकली होती थी मैं उस दिन मौसम सफाई किया करता था और अपने सारी खिड़कियों को खोल लेता था। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप सफाई करते हैं जो मट्टी गट्टा उड़ता है ट्रेस की सफाई करने के दौरान या नीचे आप अगर कोई झाड़ू वगैरह लगाते हैं उसके दौरान, तो वो मट्टी गट्टा जो है वो आपके बर्ड की आंखों पे इफेक्ट नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ी एक वजह होती है आजकल बर्ड की आंखों का बीमार होने के पीछे रीज़न होती है वो आई इन्फेक्शन जिसे कहते हैं। वो उसमें डस्ट एलर्जी भी होती है। एक तो इन्फेक्शन होता है, एक तो जो है वो वायरस का अटैक होता है, दूसरा जो है वो डस्ट एलर्जी भी होती है कुछ बर्ड को। मोस्टली जो है वो ये डस्ट एलर्जी जो है वो ही आप लोगों के बर्ड की आंखों पे इफेक्ट करती है आजकल के दिनों में। वो इसी वजह से इफेक्ट करती है और ये हवाओं के चलने की वजह से इफेक्ट करती है। इसलिए अपने शेड के नॉर्मल डेज के अंदर भी अपने शेड का जो है वेंटिलेशन का ख्याल रखें। और जब आप सफाई कर रहे हो तब तो खास तौर पे आपने अपने शेड की सारी खिड़कियाँ वगैरह जो है वो उसको खोल दें और मौसम को देखने के साथ। ठीक है, तो इससे ये होता है कि जैसे ही आप सफाई वगैरह करते हैं तो हवा जो है वो या डस्ट जो है या फिर जो मट्टी कट्टा जो है वो आपके शेड से बाहर निकलता रहता है।
ये चीज़ आ गई। अच्छा, ये तो थी कुछ एहतियातें, ठीक है। अब अगर कोई आई इन्फेक्शन का कोई मसला आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर आप अर्ली स्टेज पे इस चीज़ को मॉनिटर कर लेते हैं कि आपके बर्ड की जो आँख है उसकी जो गोलाई है या फिर उसका जो आई सर्कल है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फैल चुका है। एक आँख के अंदर एक वाइट कलर की झिल्ली होती है, अगर तो वो झिल्ली अभी तक अच्छे तरीके से नहीं उभरी, सिर्फ आँख का जो सर्कल है वो हल्का सा जो है वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा फैला हुआ नज़र आ रहा है, फिर तो आप सिर्फ अर्के गुलाब का स्प्रे लें अपने बर्ड की आंखों पे, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है वो अर्के गुलाब का स्प्रे कर दें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आपका बर्ड जो है वो रिकवर हो जाएगा। और सबसे पहले आपने ऐसे बर्ड को अपने दूसरे बर्ड से जो है वो अलहदा कर लेना। अगर वो चिक्स है, चिक्स के साथ वो पड़ा हुआ है तो उसको वहाँ से निकाल के अलहदा कर ले बाकी चिक्स से। अगर वो कोई ब्रीडर पेयर है तो अगर फीमेल है, फीमेल का फोस्टर करके फीमेल को वहाँ से निकाल ले। अगर मेल है तो फीमेल को बैठा रहने दे अंडों पे या बच्चों पे, वो अकेली जो है वो अपना काम कर लेगी। मेल को वहाँ से निकाल के अलहदा कर लें, क्योंकि बात वही आ जाती है कि अगर कोई एक इफेक्टेड बर्ड आपके शेड में होगा दूसरे बर्ड के साथ, तो हवा के चलने की वजह से, हवाओं की वजह से जो है वही इन्फेक्शन जो है वो जरासीम जो है वो उड़ उड़ के दूसरे बर्ड की आंखों पे भी इफेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ होती है। ऐसे बर्ड को आपने पकड़ा किसी छोटे केज में रखा, अगर तो आपके पास अलग कोई जगह है वहाँ पे उसको कर लें। अगर शेड के अलावा आपके पास कोई ज़्यादा जगह नहीं है, फिर ज़्यादा उसको एक छोटे केज के अंदर डाल के बाकी बर्ड से जो है थोड़ा फासले पे आप रख लें, ठीक है। और उसका अलग से ट्रीटमेंट करें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है उसकी आंखों में अर्के गुलाब डालें, इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर 2 से 3 दिन आप देख रहे हैं कि यार अर्के गुलाब से फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर सबसे पहले जो है वो आपने बैटनी सोल एंड जो है वो आई ड्रॉप मिलते हैं, मैं साथ से पिक्चर अटैच करता जाता हूँ, वो आपने ले आने हैं। बैटनी सोल एंड जो आई ड्रॉप है वो आपने उसकी जो आंख इफेक्ट है उसके ऊपर भी और जो आंख ठीक है उसके ऊपर भी, दोनों आंखों के ऊपर आपने एक एक ड्रॉप जो है सुबह और शाम 2 टाइम लाजमी अप्लाई करना। और अर्के गुलाब का स्प्रे जरूरी है। अर्के गुलाब से पहले आंखें आपने साफ करके उसके बाद जो है वो एक एक ड्रॉप बैटनी सोल एंड का आपने उसकी आंखों में ऐड कर देना। 3 से 4 दिन वो अप्लाई करें, 4 से 5 दिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है शिफा देने वाला है, तो वो आपका बर्ड जो है रिकवर हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं फर्क पड़ता, फिर आप कहते हो कि यार अब तो ये जो वाइट सर्कल जो होता है, वाइट जो झिल्ली होती है उसकी आंखों की, वो जो है बिल्कुल बाहर आना शुरू हो गया, आंख जो है वो उसकी बंद होना शुरू हो गया बर्ड की, कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर जो है वो आप टोब्राडेक्स की तरफ जाएं। फर्स्ट आपने जो है टोब्राडेक्स यूज़ नहीं करवानी, क्योंकि टोब्राडेक्स जो होती है वो थोड़ा सा जो उसका फार्मूला है वो थोड़ा तेज़ होता है बर्ड बर्ड के हवाले से। अगर आंख ज़्यादा इफेक्ट हो जाए कि जब कोई हल दूसरा ना बचे, फिर जो है वो आप टोब्राडेक्स यूज़ करवाएं, उससे जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बर्ड की आंख जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये तो आ गया कि आंख की एक बीमारी के वाले से। अब एक बीमारी आंख के अंदर आ जाती है, वो पोक्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसमें यह होता है कि एक दाना सा जो है वो आपके बर्ड की आंख पे भी बन सकता है, बर्ड के पंजे के ऊपर भी बन सकता है, या बर्ड के परों के नीचे भी बन सकता है, ठीक है, उसकी चूंच के ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, एक ना दाने टाइप का जो है वो एक बीमारी आपके बर्ड में आ जाती है, उसे पोक्स बोला जाता है। तो उसके लिए आपने जो है वो टिंचर आयोडीन एक मिलती है, मैं उसकी भी पिक्चर साथ अटैच करने की कोशिश करूंगा। टिंचर आयोडीन मिलती है, आपने कोई कॉटन बर्ड ले लेना, ठीक है, उसके साथ टिंचर आयोडीन लगा के वो आपने उसके इफेक्टेड जो एरिया होता है जहाँ पे वो दाना सा बना था वहाँ पे लगाएं। इंशाल्लाह ऐसा 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 5 से 6 दिन के अंदर वो दाना जो है सूखना शुरू हो जाएगा और वो खुद ही जो है वो झड़ जाएगा। तो ये जी सिंपल सी और आसान अल्फाज के अंदर आप लोगों को समझाने का जो है वो तरीकाकार था। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हवा की वेंटिलेशन का ख्याल रखें और जो इफेक्टेड बर्ड होता है उसको अपने बाकी बर्ड से अलहदा कर लें और उसको भी किसी हवादार जगह पर रखें, ताकि जो जरासीम है वो वहीं पे उसके आसपास ही सर्कुलेट ना होते रहे, वहाँ से निकलते रहें, ठीक है। और साफ़ सुथराई का अपने शेड का ख्याल रखें, डिटोल की टाँकी मारा करें और विरगोनास का जो है वो स्प्रे किया करें अपने बर्ड पे भी और अपने इस पे ट्रे वगैरह पे भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।